मुफ्ती साहब, एक तो जो बात इन्होंने कही मिश्रा जी ने, वो उस बात में उतना तत्व तो बिल्कुल भाई गौर करने लायक है ही कि जहां ए.के. मिश्रा जी, मुझे लगता है, और ये बात कई मुस्लिम विद्वानों ने भी कही, कि इस देश में पंथ निरपेक्षता और सद्भाव, इसकी सबसे बड़ी गारंटी कोई है तो वो हिंदू है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहां सद्भाव की गारंटी है, पंथ निरपेक्षता की गारंटी है। अन्यथा स्थिति तो यह है कि जहां केवल मुस्लिम है, मेरी बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, जिन देशों में केवल मुस्लिम है वो आपस में कटाझुचकिए ले रहे, बम गोली बारूद, यहां सब अल्लाह को मानने वाले, वहां भी संघर्ष इतना कि दुनिया में हाहाकार मचाए। फिर ये खतरा है, ये आवाजें क्यों आती हैं ए.के. मिश्रा जी? नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला जिनकी उत्पत्ति या जिन सिद्धांतों की उत्पत्ति, उनके सिद्धांत ही गलत हो, बेस पिलर ही स्वार्थ से भरे हो, जहां परमार्थ की बातें ना हो, दूसरों के हित की बातें ना हो, केवल स्व की बातें हो, तो वो पूरी दुनिया में असुरक्षित रहेंगे। और आपने जो अभी बोला कि गारंटी हिंदू ही है, ये बात एकदम सत्य है। आप ये देखिए, खुद हिंदू में, सनातन में कितने पंथ हैं भाई। एक मेरे घर में कम से कम 25 देवी देवताओं को मानने वाले लोग होंगे। मेरे चाचा देवी को मानते हैं, तो कोई शंकर को मानता है, तो मेरा भाई बजरंगबली का पुजारी है, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। कभी कभी कोई चीज नहीं हुआ। इसके साथ भी इतिहास में अन्य मतों के लोग यहाँ पे आए, सिद्धांतों के लोग आए, जिनके स्किन का कलर जैसे अंग्रेज हैं वो आए, उनकी बोली भाषा हूण शक आए, या तो चले गए या यही वो एब्जॉर्ब होके रह गए। ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं। तो साहब, इनको देखना चाहिए, या तो ये बोले कि एक स्थान विशेष, कुछ देश विशेष इनके लिए एकदम प्रिय है, वहीं ये रह पाएंगे, सऊदी अरब वगैरह। तो इनको रिव्यू करना चाहिए। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से बोलता हूं, इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इनके साथ समस्या क्यों है। भाई, आधा देश हमने आपको दे दिया, उसके बाद भी आप सुरक्षित महसूस नहीं कर, इसी सुरक्षा की भावना के कारण ही तो देश का बंटवारा हुआ था ना। ये मुद्दा तो तब भी उठा था कि भाई हम सुरक्षित नहीं है। चलिए, आपके मन को खुश करने के लिए आधा देश आपको दे दिया गया, वहां पे भी सुरक्षित नहीं, यहां पे भी सुरक्षित नहीं, इस धरती पे कहीं सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित आप लोग रहेंगे? एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। मैं इस्लामिक विद्वानों से आग्रह करूंगा पूरी दुनिया में कि एक बार रिव्यू करें, ये समस्या हर जगह क्यों आती है। ठीक है मिश्रा जी। ए.के. मिश्रा जी, ये जिस वक्त देश एक अलग उल्लास के भाव में है, एक उत्साह के भाव में है, भक्ति के भाव में है, भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जयघोष हो रहा है, उस वक्त अचानक से ये बात छेड़ देना, ये तराना छेड़ देना कि नौजवानों, तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं हो रही है क्या? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नौजवानों से कहना चाह रहे हैं कि लाठी लेके निकल चलो क्या? मिश्रा जी, देखिए, उन्होंने सही कहा। और पॉलिटिकल इस्लाम का मतलब एक कहीं ना कहीं से, अगर आप देखिए, जब इस्लाम पैदा हुआ था तो उसकी एक अवमानना, एक ऐसा विचार हमेशा पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता था या पॉलिटिक्स से जुड़ा था, जिसमें विस्तारवादी थी कि दूसरों की जगहों पे कब्जा कैसे करें, दूसरे के राज्यों को हम कैसे करें, अपनी चीजों को हम कैसे सुरक्षित रखें, दूसरों से कैसे बचाएं, जो भी रहा हो। तो ये तो शुरू से ही इस्लाम में ये एक अंग रहा है, एक व्याख्या रही है कि वहां पे अपने विस्तार को करना, अपने आप को ज्यादा मजबूत करके रखना। तो इन्होंने कोई नई चीज नहीं की है, और इसको राजनीतिक भी नहीं देखना चाहिए। जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है। अभी देखिए, कई वीडियो में देख रहा था, उनकी सत्यता की मैं जांच नहीं करता हूं। कुछ लोग ये सपना भी पाले हुए हैं कि हमारी सरकार जब आएगी या जब मौका मिलेगा तो हम इस दिव्य राम मंदिर को गिरा देंगे। अरे, इनको कौन बताए, गिराने से ज्यादा फायदा पूरी मानवता को, पूरे देश को, पूरे विश्व को है कि ये दिव्य राम मंदिर इसी तरीके से खड़ा रहे। तो इन सब चीजों को लेके किसकी मानसिकता कैसी है, ये पहचानने की जरूरत है। और जो इनके साथ आएंगे, अभी आप ये देखिए, पूरी दुनिया में इस तरह की प्रॉब्लम, हमास, इनको बोलिए हमास के बारे में भी जाके बोले, वहां पे भी बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब रीजन चाहे जो रहा हो, इजराइल वर्सेस उनकी जो लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये कहां कहां संभालेंगे।
तो इनको जो है सरकार को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने जो कुछ दिन पहले इस तरह की जो है दुर्भावना व्यक्त कर रहे हैं, इस तरह के वाद विवाद को जन्म दे रहे हैं। तो देश को और जनता को पहचानना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक मिश्रा जी।